जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों को लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 है दोस्तों हमारा। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, ये आज हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, आज इसकी पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, फुल चैप्टर समझेंगे और इसमें से हेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इनको भी बता देंगे जो पेपर में आते हैं। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिर आ जाता है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, देशभक्ति, एकता को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। किसको कहते हैं? अपने देश के प्रति जो प्रेम हम लोग करते हैं, स्नेह करते हैं, उस जो अपने देश के प्रति हमारा लगाव है, देशभक्ति, एकता को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका देखिए, भारत में राष्ट्रवाद पूछा है तो देखिए दोस्तों, देखिए भारत में राष्ट्रवाद यहाँ पर है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण, जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, भारत में ब्रिटेन का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? भारत में ब्रिटेन का शासन चल रहा था। अंग्रेज भारतीय लोगों पर अत्याचार अधिक करते थे। जो हमारा देश यानी भारत देश हमारा गुलाम था जब, तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद देखिए, भारत में टैक्स बढ़ा दिया गया था। भारत में जो टैक्स लगता है उसको बढ़ा दिया गया था। भारत में टैक्स बढ़ा दिया गया था। भारत में महंगाई बढ़ गई। भारत में महंगाई भी बढ़ गई थी। उसके बाद देखिए, यहाँ में अंग्रेज भारत के लोगों पर को सैनिक जबरन भर्ती कर रहा था। अंग्रेज लोग जो थे वो सैनिकों में जबरन भर्ती कर रहे थे। यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को सैनिकों में जबरी भर्ती कर रहे थे। और इस समय में महामारी फैल गया था। यही हुआ करता था, इस समय में महामारी फैल गया था। देखिए, यही हमारा देखिए भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण है। जैसे मैं कभी पूछूं भारत के मुख्य कारण कौन कौन से थे, तो आप सभी को इसी को लिख देना है। देखिए, जितने भी कारण हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे, देखिए, भारत विश्व युद्ध। भारत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? मैं कभी पूछूं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ये जो विश्व युद्ध हुआ था ये दो शक्तियों में विभाजित था, केंद्रीय शक्ति और मित्र शक्ति। केंद्रीय शक्ति में विभाजित था और मित्र शक्ति में विभाजित था। इस केंद्रीय शक्ति में कौन कौन थे? देखिए, केंद्रीय शक्ति में हमारा आ जाता था जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमान साम्राज्य एवं बुल्गारिया। तो ये हमारे थे केंद्र शक्ति थी ये। और केंद्र शक्ति में ये आ जाते थे। और मित्र शक्ति में देखिए कौन कौन आते थे। मित्र शक्ति में हमारा जाता था रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ये आता था हमारा देखिए मित्र शक्ति में, ठीक है ना। मित्र शक्ति में ये देखिए आता था रूस, जो था हमारा रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा कौन है? रूस। ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो फ्रांस है, फ्रांस में प्रथम बार क्रांति हुआ था। फ्रांस में प्रथम बार सबसे पहले क्रांति यहीं पे हुआ था। और कब हुआ था? 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। और ब्रिटेन, ये यहाँ पर ब्रिटेन है। देखिए, यहाँ पर ब्रिटेन है। ब्रिटेन हमारे भारत देश को कितने वर्ष तक गुलाम कर रखा था? 200 वर्ष तक। 200 वर्ष तक ब्रिटेन हमारे भारत देश को गुलाम कर रखा था। और संयुक्त राज्य अमेरिका जापान में 2 बार परमाणु बम गिरा दिया था। 2 बार परमाणु बम जापान में गिरा दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए, उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट बोर्ड एग्जाम में भी आता है। रॉलेट एक्ट क्या है? तो देखिए, रॉलेट एक्ट क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, मतलब हरा दिया गया था। भारतीय सदस्यों ने इनका समर्थन नहीं किया था। भारतीय सदस्यों जो लोग थे, भारत के सदस्य लोग, इनका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया। मतलब ये भी पारित हो गया था। इस एक्ट में सरकार को राजनीतिक
गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। सरकार के गतिविधियों को कुचलने के लिए शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक केंद्रियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। मतलब सरकार के बिन मुकदमा दायर किए ही 2 साल तक बनाया जा सकता बंदी। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा, देखिए 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल में काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहर के लोग इनके समर्थन के लिए निकल पड़े। दुकानें बंद हो गईं और रेल कारखानों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। किसकी? राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत किया और इसमें हड़ताल के समर्थन प्राप्त हुआ। हड़ताल कर दिए लोगों ने और अलग अलग शहरों से, मतलब काफ़ी लोग शहरों से समर्थन के लिए निकल पड़े। दुकानें बंद हो गईं, काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गईं और रेल कारखानों के मजदूरों को हड़ताल करने में चले गए। मतलब रेल के कारखानों में जो लोग मजदूरी करते थे वो हड़ताल में चले गए, छुट्टी लेकर चले गए सभी लोग हड़ताल में। उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट में जो हुआ परिणाम, इसमें परिणाम क्या निकला? देखिए 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन रखा गया था। 6 अप्रैल को रखा गया था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए। सभी शहरों में रैली व जुलूस निकाले गए रॉलेट एक्ट के लिए। उसके बाद देखिए रेल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था और दुकानें बंद हो गई थी। इसका परिणाम यही, दुकानें बंद हो गई थी, रेल के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और सभी शहरों में जुलूस निकाले गए, यही है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है, देखिए जलियांवाला बाग की घटना आ जाता है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। देखिए तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण कर दिए। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। यह मार्शल लॉ एक कानून है, ठीक है ना, मार्शल लॉ एक कानून है, इसको लागू कर दिया गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों सौंप दी गई। इसकी कमान तो इसका मतलब वो इसको अध्यक्षता कहते हैं, उसको किसके ऊपर सौंप दिए गए? जनरल डायर के हाथ पर सौंप दी गई। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लगे मेले में जनरल डायर ने चारों तरफ से रास्ते बंद करवा दिया गया और भीड़ में गोली चलवा दिया। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई और महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। मतलब ये हुआ था कि जनरल डायर ने मेले लगा था वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को मेला लगा था और वहाँ पे जनरल डायर ने चारों तरफ से मतलब घेर लिया था, उस पूरे मेले को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पर गोली चलवा दी अपने सैनिकों से। वहाँ के दुर्घटना से सैकड़ों लोग मारे गए, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए और चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, अपना आंदोलन चलाया था, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और देखिए फिर आ जाता है हमारा जलियांवाला बाग की हत्याकांड पर प्रभाव। इसका प्रभाव क्या पड़ा? भारत में बहुत सारे शहरों के लोग सड़कों पर उतर गए। सड़कों पर उतर गए। हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकारी इमारतें जो बनी थी उन पर हमले करने लगे और पुलिस से लड़ाई दंगा करने लगे। लोगों के कोड़े मारे गए और गुजरांवाला गांव पंजाब में बम बरसा गया। देखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए हिंद स्वराज क्या दोस्तों? हिंद स्वराज एक पुस्तक है।
हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत के ब्रिटेन शासन पर जोर दिया गया। हिंद स्वराज का एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इस क्वेश्चन में आता है और ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछता है, आप लोग इसको तैयार कर लेना, याद कर लेना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज पुस्तक। उसके बाद आ जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आ जाता है, देखिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर ही ढह जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजों के पास भारत का छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। गांधी जी को पूरा विश्वास था कि अगर अंग्रेजों को भारत के लोग जो उनका सहयोग कर रहे थे अगर वो बंद कर दें तो इनकी सरकार ढह जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, जिनका सहयोग करना बंद कर दोगे उनकी सरकार ढह जाएगी और इनके भारत छोड़कर जाने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए आ जाता है असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था उसका कारण क्या था? असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? देखिए, प्रथम महायुद्ध के समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने पर मुकर जाना, रॉलेट एक्ट को पारित होने, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित। ये हमारा पूरा का पूरा कारण है। देखिए इसको याद कर लेना आप लोग, आता है असहयोग आंदोलन के कारण लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? देखिए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी, इसी कारण महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर जानते हैं। चौरी चौरा घटना में महात्मा गांधी जी ने 1922 में नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया, मतलब टैक्स न देने का आंदोलन शुरू किया। बिना किसी उकसावे के भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया, उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरा में हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था? देखिए महात्मा गांधी जी ने जो नो टैक्स आंदोलन शुरू किया था उसमें बहुत सारे लोग जो थे भाग ले रहे थे और उन पर पुलिस लोग के जो थे कार्यकर्ता उन्होंने गोली चला दिया। उन लोगों पर उन्होंने गोली चला दी। इससे लोग गुस्सा होकर हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी। यह हो जाएगा हमारा देखिए उसके बाद आ जाता है हमारा देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? देखिए यह आंदोलन 12 मार्च 1930 दांडी मार्च के साथ की। यह आंदोलन अहिंसक था और इनका मकसद ब्रिटिश सरकार, इनका मकसद क्या था? देखिए ब्रिटिश के दमनकारी शासन के खिलाफ विरोध करना था। गांधी जी ने और उनके 78 साथियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की थी। इस यात्रा में गांधी जी रोज 16 किलोमीटर की दूरी तय करते थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के
तट पर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून भी जो चलता था उसको नमक गांधी जी ने बनाकर और उनके कानून को तोड़ दिया। उसके बाद आ जाता है नमक कानून आंदोलन। नमक कानून आंदोलन क्या है, देखिए यहाँ पे नमक कानून आंदोलन यह कब था, चल रहा था 1930 में। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन ये 1930 में चल रहा था। इसके कारण क्या थे, देखिए जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने अपने 11 मांगे रखी, उनकी शर्त मतलब 11 शर्तें रखी। और इसमें कौन कौन से, देखिए क्या हुआ था, यह मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। मतलब जो अमीर लोग थे, उद्योगपतियों से लेकर किसान, मतलब जो किसान थे विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी, मतलब सभी लोगों के लिए बराबर थी। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। नमक में जो कर लगता था उसको खत्म करना था। और लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड इरविन जो था इनमें से कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, तैयार नहीं था। उसके बाद देखिए 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। 12 मार्च 1930 में, याद रख लेना, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए 6 अप्रैल 1930 में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसकी शुरुआत थी। इन्होंने नमक बना लिया। कब बनाया? 6 अप्रैल 1930 में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, मतलब नमक कानून तोड़ दिया। और उसके बाद देखिए होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में क्या होता है, देखिए गांधी इरविन समझौता में क्या होता है, देखिए गांधी जी जो थे इन्होंने, देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन समझौता, इन्होंने 5 मार्च को 1931 में गांधी जी इरविन समझौता किए। उसमें क्या हुआ, क्या देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसको स्थापित कर दिया जाए। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए। जो पुलिस ने अत्याचार किया था उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। और नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाए। नमक पर जो कर लगाया गया था उसको सभी हटा दिया जाए। उसके बाद देखिए क्या आ जाता है हमारा, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने कितने आंदोलन चलाए थे? गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जैसे कि उनमें से आ जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारा आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी किसके द्वारा चलाए गए थे? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे ये सभी आंदोलन। तो आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है ये भी, आप लोगों को याद कर लेना। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।